नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार चयन ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर सीजीपीएससी प्री और व्यापम के लिए छत्तीसगढ़ विषय का टेस्ट हल करेंगे। जो भी टेस्ट मैं आपको हल करा रहा हूं वो सभी हमारे मोबाइल ऐप में डले हुए हैं। आप भी प्ले स्टोर से इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके ये टेस्ट निःशुल्क दे सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा। तो चलिए हल करते हैं हमारा टेस्ट। देखिए, इस प्रकार का ये मोबाइल ऐप का इंटरफेस आपको दिखेगा। इसके बाद आप यहाँ पर प्ले क्विज़ में क्लिक करिएगा। प्ले क्विज़ में क्लिक करने के बाद यहाँ आप अपना यूज़र नेम डालिएगा। मैं कुछ भी यहाँ यूज़र नेम डाल देता हूँ। आईडी और पासवर्ड देखिए पीछे स्क्रीन पर आपको शो होता रहेगा। आईडी एंड पासवर्ड डालिएगा। सबमिट करिएगा। सबमिट करने पर यहाँ कैटेगरीज आएंगी। ये है छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। इस टेस्ट को हमको देना है। मैं ये टेस्ट ओपन कर लेता हूँ। चलिए, टेस्ट स्टार्ट हो गया। देखिए, पर क्वेश्चन के लिए यहाँ पर टाइमर भी आपको दिख रहा है। आप टाइमर के अनुसार टेस्ट दीजिए। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हम करते हैं छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय से। तो पहला क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? चारों ऑप्शन देखिए। सही ऑप्शन है सन 2000। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ भारत का कौन से नंबर का राज्य है? तो ये स्थापना के अनुसार पूछ रहा है ना। तो छत्तीसगढ़ भारत का कौन से नंबर का राज्य होगा? तो छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। नेक्स्ट पे जाते हैं हम। मध्य प्रदेश के कितने जिलों को अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया? चारों विकल्प देखिए। इसका सही विकल्प है 16। तो मध्य प्रदेश के 16 जिलों को अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जितने प्रश्न आप सही करेंगे पर क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर मिलेगा। जितने क्वेश्चन आप गलत करेंगे 0.25 की माइनस मार्किंग हो जाएगी, है ना। तो इससे आपको अपना एक्चुअल रिजल्ट पता चलेगा। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। स्थापना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का कौन सा क्रम है? स्थापना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का कौन सा क्रम है? तो यहाँ पर ये क्रम है 27वां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखिए, इसमें आप ये भी कर सकते हैं, जो प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता हो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं ना। ठीक है, खैर अभी तो हमको हल करना है। मैं आपको समझाता जाता हूँ, हल कराता जाता हूँ। स्थापना के अनुसार तेलंगाना राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो तेलंगाना कौन सा है? 29वां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या है? विकल्प देखिए, अटल नगर, अटलपुर, अटल धाम, अटलपुरी। तो छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या है? अटल नगर। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी बनाई गई थी रायपुर को, जिसे नया रायपुर स्थानांतरित किया गया। 16 अगस्त 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हो गया, जिसके बाद नया रायपुर का नाम बदल के क्या कर दिया गया? अटल नगर। तो अब छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? अटल नगर। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। टाइमर का ध्यान रखिएगा। टाइमर यदि टाइम ओवर हो गया तो वो क्वेश्चन स्किप हो जाता है अपने आप, है ना। तो इससे एक्चुअल आपका चेक होता है कि आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, टाइम लिमिट में हल कर पा रहे हो कि नहीं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था? विकल्पों को देखिए। सही ऑप्शन है 9। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था? 9वीं पंचवर्षीय योजना के समय। टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनी हैं। उसके बाद योजना आयोग क्या हो गया? उसको खत्म कर दिया गया और उसकी जगह क्या बन गया? नीति आयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा है? विकल्प देखिए। बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखें। छत्तीसगढ़ से विधानसभा की कितनी सीटें हैं? बिल्कुल सही, छत्तीसगढ़ से विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 90 निर्वाचित हैं और एक एंग्लो इंडियन विधायक को मनोनीत किया जाता है ना।
तो यहाँ विकल्प क्या सही होगा? 90। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? बिल्कुल सही। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? बिल्कुल सही, 11 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम। छत्तीसगढ़ से कुल सांसदों की संख्या कितनी है? तो देखो, कुल सांसद बोल रहा है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा को ज्वाइंट करके पूछ रहा है ना। तो लोकसभा का 11 सांसद और राज्यसभा का 5, तो 11 और 5 16। मतलब सही विकल्प क्या होना चाहिए? 16। बिल्कुल सही, 16। आगे बढ़ते हैं। जितने क्वेश्चन हम सही करेंगे उसका पर क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा। जो हम गलत करेंगे उसका 0.25 कटेगा, और जो स्किप कर देंगे ना उसका प्लस होगा और ना माइनस होगा। ठीक है। इसको उसी प्रकार से बनाया गया है ताकि आप अच्छे से टेस्ट दे सकें और अपना आकलन कर सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च न्यायालय की स्थापना, छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च न्यायालय का स्थापना के अनुसार देश में कौन सा स्थान है? बिल्कुल सही, 19वां स्थान है। बिलासपुर में है, इसलिए बिलासपुर को न्यायधानी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। परिसर के अनुसार छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का कौन सा स्थान है? बिल्कुल सही। परिसर के अनुसार छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जो है उसका एशिया में कौन सा स्थान है? पहला। मतलब पूरे एशिया का सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिसर कहाँ पर है? हमारे छत्तीसगढ़ में है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का रेल जोन कहाँ है? बिल्कुल सही, बिलासपुर में है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ रेल जोन का स्थापना के अनुसार देश में कौन सा स्थान है? बिल्कुल सही, कौन सा स्थान है? 16वां स्थान है। तो छत्तीसगढ़ का रेल जोन जो बिलासपुर है उसका स्थापना के अनुसार देश में कौन सा स्थान है? तो 16वां स्थान है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, चलिए। छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल या राजस्व विभाग जो भी बोलें आप, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? विकल्प देखिए। बिल्कुल सही, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? बिलासपुर में है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? बस्तर। बिल्कुल सही, बस्तर है सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा संभाग कौन सा है? बिल्कुल सही, दुर्ग। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा संभाग कौन सा है? दुर्ग। देखिए, जैसे ही आप प्रश्न का उत्तर देते हैं टाइमर रुक जाता है वहां पर। अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तहसील कौन सा है? पौड़ी उपरोड़ा, सॉरी, पौड़ी उपरोड़ा। ये कोरबा जिले में है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तहसील है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा विकास खंड कौन सा है? बिल्कुल सही, सबसे बड़ा विकास खंड कौन सा है? बिल्हा। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक तहसील वाला जिला कौन सा है? बिल्कुल सही, जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जो है सबसे अधिक तहसील वाला जिला है छत्तीसगढ़ का। देखिए, इस ऑब्जेक्टिव ऐप को इसलिए बनाया गया है, हमने इसलिए बनाया है ताकि आप अपनी स्थिति का आकलन कर सकें, है ना। इसके अलावा यदि आपको इसकी क्लासेस चाहिए तो आप कोचिंग में भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में ही मैं आपको अभी दिखाऊंगा इसमें कि हमारा यूट्यूब चैनल का भी लिंक है, उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आप ऑनलाइन क्लासेज भी पढ़ सकते हैं। प्लस ये जो ऐप है जिसमें ये टेस्ट है, ये आप सभी दे सकते हैं अपने घर से बैठे बैठे। इस ऐप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन देखते हैं हम। छत्तीसगढ़
का सबसे अधिक तहसील वाला जिला कौन सा? तो जांजगीर चांपा। आगे बढ़ते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए छत्तीसगढ़ का सबसे कम तहसील वाला जिला इनमें से कौन सा? इनमें से कौन सा मतलब ये जो विकल्प है इनमें से हमको छांटना है। आप सोचिए कौन सा है? बिल्कुल सही, नारायणपुर। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे कम तहसील वाला जो जिला है इनमें से कौन सा है? नारायणपुर है। नेक्स्ट करते हैं हम। देखिए हमने 23 क्वेश्चन थे, 23 के 23 क्वेश्चन खेल लिए हमने। ठीक है, अब मैं इसको फिनिश कर देता हूँ क्विज को। यहाँ पर देखिए टोटल क्वेश्चन थे 23, स्किप मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं किया है। राइट आंसर मैंने 23 के 23 दिए हैं, रॉन्ग आंसर मैंने एक भी नहीं दिया, इसलिए कोई माइनस मार्किंग नहीं हुई और टोटल मार्किंग मेरी कितनी आई? 23 में 23। अब इस ऐप का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है ये है कि आप ऑनलाइन पूरे भारत भर, पूरे छत्तीसगढ़ में अपना रैंकिंग चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ माई रैंक बटन पर क्लिक कीजिएगा और पूरे छत्तीसगढ़ में जितने लोगों ने भी ये टेस्ट दिया होगा, पूरे भारत में जितने लोगों ने भी टेस्ट दिया होगा, आप अपना रैंकिंग उनके बीच में चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगेन मैं एक चीज़ रिपीट करूँगा, यदि आपको रेगुलर क्लासेस करनी है तो आप चैन ट्यूटोरियल में संपर्क कर सकते हैं, और यदि रेगुलर क्लासेस आप करने में सक्षम नहीं हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, तो इस मोबाइल ऐप में ही जो हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक है उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आप ऑनलाइन भी पढ़ सकें। तो अगले टेस्ट में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अगेन मैं रिपीट कर दूं, इस ऐप का लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, आप डाउनलोड को लीजिए, घर से टेस्ट दीजिए। ठीक है, और अपना स्थिति का आकलन कीजिए। तो अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आलोक कुमार।